नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीडी न्यूज 24 में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की बड़ी और सटीक खबरें, वो भी सबसे पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर 6 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। आग से निकलते जहरीले धुएं से दम घुटने की वजह से मौत हुई। आईसीयू में 24 मरीज थे, जिनमें 11 ट्रामा वार्ड के थे। कर्मचारियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। तेलंगाना के मेढक जिले में ग्रामीणों ने 2 युवकों को वाहन चोर समझकर हमला कर दिया। एक युवक को खंभे से बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भूटान की अमोची नदी में अचानक आई बाढ़ में कई परिवार फंस गए। खराब मौसम के कारण स्थानीय हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद भारतीय सेना ने मदद की। सेना ने 2 हेलीकॉप्टर भेजकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला और चिकित्सा सहायता भी दी। मानसून की विदाई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में मौसम बदलने वाला है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। सोमवार से तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारतीय नौसेना में सोमवार को नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंड्रोथ शामिल किया जाएगा। यह कोलकाता में GRSE द्वारा निर्मित है और 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी है। इससे तटीय रक्षा क्षमता मजबूत होगी। इसे विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में शामिल किया जाएगा। दार्जिलिंग में भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं में 23 लोगों की मौत हो गई। पुल टूटने से कई इलाके कट गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नॉर्थ बंगाल का दौरा करेंगी और राहत कार्यों का जायजा लेंगी। धनबाद के तेंदुलमारी क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान 6 सिलेंडरों में धमाका हो गया। घटना में दुकानदार की मौत हो गई और कई वाहन जलकर नष्ट हो गए। पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है और अवैध रिफिलिंग पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन चोर की अफवाह ने डर का माहौल बना दिया है। पुरानी वीडियो क्लिप्स और व्हाट्सएप संदेशों से फैली अफवाह के कारण भीड़ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। कटक में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान झड़पें हुई, जिसमें 25 लोग घायल हुए, जिनमें 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करते हुए इंटरनेट बंद कर दिया। बीजेपी सांसद सुल्तादेव ने इस घटना की निंदा की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों ने 2 शक्तिशाली IED बरामद कर नष्ट कर दिए। खुफिया जानकारी पर असम राइफल्स ने तलाशी अभियान चलाया और 12 किलोग्राम वजन के IED बरामद किए। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। भारतीय और ब्रिटिश नौसेना हिंद महासागर में 8 दिवसीय कोकड़ युद्धाभ्यास कर रही है। ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नेतृत्व HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कर रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री और हवाई युद्धक क्षमताओं को सिद्ध करना और सामरिक सहयोग बढ़ाना है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि कुछ कर्मचारी झुलस गए। राहत की बात यह है कि किसी की मौत की सूचना नहीं है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। लेह हिंसा मामले में गिरफ्तार पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वांगचुक पर NSA ISI से संपर्क के विरोध लगे हैं। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला को केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह शिक्षा मंत्रालय और अटल नवचार मिशन द्वारा छात्रों में नवचार को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी अभियान है। दिवाली और छठ पूजा पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर होकर गुजरने वाली 38 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इनमें दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और बिहार के लिए सेवाएं शामिल हैं। अधिकांश ट्रेनों में अभी बर्थ उपलब्ध है। यात्री अग्रिम बुकिंग कर सकते हैं। मुंबई से लौट रहे एक युवक की झांसी के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। गरीब परिवार के पास 100 लाने के पैसे नहीं थे, तो ग्रामीणों ने चंदा कर 23,000 रुपए जुटाए। पिता 600 किलोमीटर दूर जाकर बेटे का शव लेकर लौटे। परिवार पर गहरा दुख छा गया। कनाडा में 3 स्थानों पर हुई गोलाबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पुर्तगाल में रह रहे गैंग सदस्य फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उनका निशाना केवल अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं। हाल ही में कनाडा ने इस गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को सभी जिलों में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वल, रामायण पाठ, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के निर्देश दिए हैं। मुख्य समारोह चित्रकूट के लालपुर स्थित वाल्मीकि तपोस्थली में होगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना साकार होने जा रहा है, क्योंकि पटना मेट्रो अब ट्रैक पर दौड़ने को तैयार है। इसका न्यूनतम किराया 15 रुपए और अधिकतम किराया 30 रुपए रखा गया है। यह बिहार की राजधानी के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देगा। धनबाद के तेतुलमारी पांडेयडी बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान 6 सिलेंडरों में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना भयंकर था कि आसपास की दुकानों के शटर तक हिल गए। आग की लपटों में दुकान और मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हुए। कबीरधाम के नेशनल हाईवे 30 पर बोलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में बोलेरो चालक और 3 महिलाएं शिक्षिकाएं शामिल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में देर रात पुलिस और 1 लाख के इनामी बदमाश इमरान के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से थाना गागलहेड़ी प्रभारी घायल हुए, जबकि सरसावा प्रभारी के बुलेट प्रूफ जैकेट ने उनकी जान बचा ली। बदमाश इमरान कई दिनों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। नेपाल में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन से 4 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोसी बराज का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। हजारों लोग फंसे हुए हैं और कई इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अमेरिका में भारतीय मूल के व्यापारी राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, तुम ठीक हो दोस्त? तभी उसने सिर में गोली मार दी। राकेश वहां कई सालों से अपना मोटेल चला रहे थे। घटना से भारतीय समुदाय में शोक की लहर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा और बैतूल में कई बच्चों की किडनी फेल हो गई। प्रशासन ने मुआवजा देने के साथ जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में सप्लायर का गोदाम सील किया गया और यूपी में मेडिकल स्टोर्स की जांच के आदेश जारी हुए हैं।